दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप, मतलब प्रारंभिक आकारों को समझना। सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें इंट्रोडक्शन की, तो हम बात करते हैं कि रेखाखंड क्या होते हैं। तो अगर हम जैसे हमने चैप्टर 4 में बहुत अच्छे से करे थे ये सारे फिगर, लेकिन फिर भी एक बार देख लो। एक जो मैंने ड्रॉ करी है वो एक रेखा है, मतलब एक लाइन है। इसको मैं जितना मर्जी आगे और पीछे से बढ़ा सकती हूँ, लेकिन इसी लाइन का एक टुकड़ा अगर मैं यहाँ लेती हूँ जिसके अंतिम पे 2 बिंदु हैं, तो उसको बोलते हैं रेखाखंड, और इसको बढ़ाया नहीं जा सकता। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट क्या होता है, जैसे ए और बी है, इसके मध्य में क्या है, एक हमारा पॉइंट है सी, तो ये हमारा मिड पॉइंट है। कहने का मतलब कि जो अगर मैं ए बी करूँ तो किस के बराबर होगा, वो ए सी और सी बी के होगा, और ए सी सी बी के होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो ये हमारा मिड पॉइंट है। तो स्टार्ट करते हैं 5.1 एक्सरसाइज। लिखा रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने से क्या हानि है। अगर लिखा है व्हाट इज़ अ डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय द ऑब्जर्व, मतलब अगर कोई रेखाखंड है और अगर हम उसे सिर्फ देख के ऑब्जर्व करें तो उसकी क्या डिसएडवांटेज है। तो लिखा है गलत तरीके से देखने पे गलती की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, देयर मे बी चांस टू एरर ड्यू टू इम्प्रॉपर व्यू। ठीक है, मतलब अगर हम किसी भी लाइन को देख रहे हैं, सपोज ये देख रहे हो, अगर मैं बोलूँ बताओ क्या है, तो ना तो इसके हमें मेजरिंग पता चलेगा, ना कितनी लेंथ है ये पता चलेगा। ठीक है, तो इसकी ये हानि है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिखा एक रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए रूलर की अपेक्षा डिवाइजर का प्रयोग करना क्यों अधिक अच्छा है। तो देखो, अगर एक रेखाखंड है उसकी लंबाई को अगर हम नाप रहे हैं, तो अगर हम स्केल से नाप रहे हैं बट बोल रहे हैं वो डिवाइजर से नापना क्यों ज़्यादा अच्छा है। तो लिखा वाई इज अ बेटर इज यूज अ डिवाइजर देन अ रूलर वाइल अ मेजरिंग ऑफ द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज बेटर। ठीक है, तो देखो इसका आंसर है इज बेटर इज टू यूज द डिवाइजर देन अ रूलर बिकॉज द थिकनेस ऑफ द रूलर मे बी कॉज द डिफिकल्ट। मतलब अगर हम देखें तो जो रूलर होता है वो कई तरह के होते हैं। ठीक है, अगर हम नटराज का ले रहे हैं तो उसका अलग होता है, अगर हम सिंपल दूसरा लेते हैं तो उसका अलग होता है। ठीक है, लेकिन डिवाइजर से नापेंगे तो सही माप संभव है। ठीक है, मतलब एक्यूरेट मेजरिंग हो सकती है उसकी। थर्ड क्वेश्चन है, कोई रेखाखंड ए बी खींचिए, ए और बी के स्थित कोई बिंदु सी लीजिए, ए बी बी सी सी ए की लंबाई दिखाओ। क्या ये इस फॉर्म में है, मतलब हमें ये बताना है क्या ये ए बी ए सी प्लस सी बी के फॉर्म में है या नहीं। सबसे पहले हो रहा है ए बी एक रेखाखंड खींची, चलो ठीक है करेंगे। लिखा ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से ए बी, टेक एनी पॉइंट सी लेइंग इन अ बिटवीन ए एंड बी, मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी। तो हमें प्रूफ करना है कि जो ए बी है वो ए सी प्लस सी बी है या नहीं। तो देखो सबसे पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। तो हमने एक लाइन ले ली ए और बी, हमें बोल रहा था ए बी एक लाइन लो, ले लिया। उसका बी सी मतलब सी एक पॉइंट भी ले लिया हमने। अब हम मान लेते हैं कि जो ए बी है वो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद हमें पूछ रहे थे ए सी बी सी की लेंथ, तो ए सी हम निकाल लेते हैं 4 सेंटीमीटर है। जब ये 4 है तो सी बी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, टोटल 7 है हमारे पास। तो हमने देखा ए बी कितना है, 7 है, ए सी 4 है, सी बी 3 है। अब इस फॉर्म में देखें तो ए बी कब आएगा, जब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगी, तो ए बी बराबर है ए सी बराबर सी बी, तो 4 + 3 = 7। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा यस। अब लिखा एक रेखाखंड पे बिंदु ए बी सी इस प्रकार लीजिए कि ए बी 5 सेंटीमीटर है, बी सी 3 सेंटीमीटर और ए सी 8। इनमें से कौन सा बिंदु अन्य बिंदुओं के बीच स्थित है। तो हमें देखो क्या बोल रहा है, इफ़ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स कैन अ लाइन सच डैट ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर, ए सी 8 सेंटीमीटर विच, मतलब आप पूछ रहे हैं कौन सा पॉइंट इनके बीच में है। तो हमने एक पॉइंट ले लिया ए और सी, ये टोटल कितनी है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। अब ए बी कितना था हमारे पास 5 और बी सी कितना था 3। ठीक है, तो अगर हम इसको करें ए सी ए बी प्लस में बी सी, ए बी और बी सी किसके बराबर होगा हमारे पास, ए सी के, तो बराबर हो जाएगा। तो देयरफॉर जो बी है वो ए सी का क्या है हमारे पास, मिड पॉइंट है या बीच में है। ठीक है, बिटवीन है ए और सी के। नेक्स्ट है, जांच कीजिए कि जो आकृति हमें दे रखी है उसमें डी ए जी का मिड पॉइंट है। वेरीफाई वेदर द डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। अब हमारे पास एक लाइन है ए से लेके जी तक और पॉइंट है 0 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अगर मैं ए डी लूँ, ये 3 यूनिट हैं। अगर ए डी लूँ तो ए 2 3,
ये 3 यूनिट यहाँ से आ रहे हैं हमारे पास, और डी जी की बात करते हैं 5 6 7, 3 यूनिट यहाँ पर हैं, तो 3 यूनिट हैं हमारे पास। तो डी क्या हो जाएगा, मतलब ए डी और डी जी बराबर हो गया 3 यूनिट। तो हम लिख सकते हैं कि जो डी है वो मिड पॉइंट किसका है, ए जी का, ए जी का मिड पॉइंट है। लिखा बी रेखाखंड ए सी का मध्य बिंदु है और सी रेखाखंड बी डी का मध्य बिंदु है, जहाँ ए बी सी और डी एक ही रेखा पर स्थित हैं। तो हमें बताना है कि ए बी बराबर है सी डी। तो इफ़ बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, वेयर ए बी सी डी लाई बिटवीन सेगमेंट ए बी और सी डी। ये हमें प्रूफ करना है कि जो ए बी है वो सी डी के बराबर है। तो हम मान लेते हैं कि जो बी है वो मिड पॉइंट है हमारा ए सी का। तो मिड पॉइंट है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए बी बी सी के बराबर, मतलब ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के क्या है, बराबर है। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारी इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड, अगर बोल रहे हैं सी मिड पॉइंट हो बी डी के, तो हमने इसी लाइन को आगे बढ़ा लिया, बी और डी का मिड पॉइंट हो गया सी। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बी सी सी डी के बराबर है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से बी और डी बराबर है, तो यहाँ से हो जाएगा ए सी बी सी के क्या हो गया, सी डी के क्या हो गया, बराबर। ठीक है, बी सी बराबर हो गए, बी सी और बी सी बराबर हो गए, तो ए बी और ए सी डी क्या हो गया हमारे पास, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 त्रिभुज कीजिए और उनकी भुजाओं को मापिए कि प्रत्येक स्थिति में जांच कीजिए कि इन्हीं 2 भुजाओं की लंबाई तीसरी भुजा की क्या है, सदैव बड़ी होती है। ड्रॉ 5 ट्रायंगल इन अ मेजरिंग थिंग साइड, चेक द ईच केस ऑफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। तो हमें 5 ट्रायंगल बनानी है, देखते हैं कौन से ट्रायंगल है। हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बना ली, ऑल साइडेड आर 6। अगर मैं 6 और 6 को प्लस करूँगी तो 6 से क्या आएगी, बड़ी। फर्स्ट ट्रायंगल, एक ट्रायंगल हमारे पास 12 और 12, इन दोनों को प्लस करूँगी तो थर्ड साइड से क्या आएगी मेरे पास, बड़ी आएगी। उसके बाद एक आइसोस्केल ट्रायंगल है 8 8 और 10, इनमें से मैं किसी भी 2 सम का अगर सम करती हूँ तो तीसरी भुजा से क्या आती है हमारे पास, बड़ी आती है। नेक्स्ट ट्रायंगल है 17 15 और 8, इसमें से अगर मैं किसी भी ट्रायंगल को सम करूँ तो वो तीसरी से क्या आएगी, बड़ी। नेक्स्ट 9 15 और 10, इनमें से अगर मैं किसी भी साइड को जैसे 9 और 10 और 9 को करती हूँ तो हमारे पास 19 आएगा, जो किससे बड़ा होगा, 15 से। तो हमारी एक्सरसाइज यहीं तक थी, 5.17 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद। बोलना जरूर।